इस मूवी की शुरुआत में हमें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस एरिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ हाई सिक्योरिटी है। हम यहाँ पर चारों तरफ कटीले तार देखते हैं, साथ ही हर जगह कैमरा लगे होते हैं। इन कैमरास के आगे से एक लड़का गुजरता है जिसका नाम केन है। उसके सामने एक एक्सयूवी कार होती है। वो चुपचाप आगे से चला जाता है, लेकिन वो कुछ दूर जाके रुक जाता है। दरअसल वो एक चोर है। वो उस एक्सयूवी के पास वापस आता है। वो कार का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। दरअसल केन कार को नहीं बल्कि कार के कीमती सामानों को चुराने आया था। सबसे पहले वो कार का म्यूजिक सिस्टम को चुराता है और उसके बाद कार के डैशबोर्ड में जो कीमती चीजें थी उन्हें निकालकर अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद केन गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बाथरूम करता है और जब उसने सारा काम पूरा कर लिया है तो वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। केन सोचता है कि शायद वो उस दरवाजे को आसानी से खोल लेगा, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। वो अब भी ज्यादा परेशान नहीं होता। उसे लगता है कि दूसरा दरवाजा खुल जाएगा और वो दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो भी लॉक्ड होता है। वो उसे भी नहीं खोल पाता। अब उसकी चिंता थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है, लेकिन केन अब भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि वो अब भी कार के विंडो के ग्लास को तोड़ के बाहर निकलने की सोचता है। वो अपने पैरों से फ्रंट ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है। वो कई बार उस पर किक करता है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी फ्रंट ग्लास नहीं टूटता। अब उसकी टेंशन धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। वो गाड़ी के टायर खोलने वाला टूल निकालता है और फ्रंट शीशे पर कई बार मारता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो लॉक का प्लास्टिक हटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी उसका हाथ कट जाता है। केन की परेशानियां अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो गाड़ी की पिछली सीट पर चला जाता है जहाँ पर उसने बाथरूम किया था। वो अपने बैग से गन निकालता है और गन से गाड़ी के फ्रंट ग्लास को शूट करता है, लेकिन गोली टकराकर उसके पैर पे लग जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस गाड़ी के जितने भी शीशे हैं वो सभी के सब बुलेट प्रूफ हैं। केन के हाथ के साथ साथ उसका पैर भी जख्मी हो चुका है। वो अपनी टी शर्ट निकालता है और अपने पैर के घाव पर बांध लेता है। तभी केन एक लड़की को देखता है। वो उसे आवाज देता है और लड़की गाड़ी के पास आती है। वो लड़की अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और गाड़ी की साइड विंडो पर अपना चेहरा देखकर लिपस्टिक लगाती है। इसके बाद वो जाने लगती है। केन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज वो नहीं सुन पाती। दरअसल ये पूरी गाड़ी साउंड प्रूफ होती है और साथ ही इस गाड़ी के शीशों से अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता। यानी कि अब केन इस गाड़ी में बुरी तरह से फंस चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। अब वो अपने फोन से अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका फोन ऑफ हो जाता है क्योंकि उसके फोन के अंदर बैटरी ज्यादा नहीं थी। यहाँ पर केन को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। उसके पास एक पेप्सी की बोतल थी। वो उस बोतल से पूरी की पूरी पेप्सी को पी जाता है। अब धीरे धीरे दिन खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। केन बहुत ज्यादा प्यासा होता है, इसलिए वो डोर के ऊपर जो विंड ग्लास पे ओस आई थी वो उस पानी को चाटने की कोशिश करता है। केन यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका है। वो भूखा है और प्यासा है, साथ ही अब वो बहुत ज्यादा थक भी चुका है। वो किसी तरह से उस रात को उस गाड़ी में बिताता है। अगली सुबह वो उस कार के म्यूजिक सिस्टम को वापस लगा देता है जिसे उसने निकाला था। वो उस सिस्टम पे एक गाना चलाता है जिससे उसका मन थोड़ा शांत होता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद उसका म्यूजिक सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। उस सिस्टम पे मी नाम की आईडी से एक कॉल आता है। यह कॉल होता है डॉक्टर एंड्रिक का, जिनकी एक गाड़ी है। वो केन को बताते हैं कि ये गाड़ी मेरी है, जिसमें मैंने बहुत सारी सिक्योरिटी लगा रखी है, जिन्हें मैं कहता हूँ 4x4। बाहर से कोई ना तुम्हें देख सकता है और ना ही तुम्हारी आवाज सुन सकता है। साथ ही ये गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इस गाड़ी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है गाड़ी के नीचे टैंक से। लेकिन तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो मैं इस गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा, क्योंकि इस गाड़ी के नीचे मैंने एक बॉम्ब फिट किया हो जिसका सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। डॉक्टर एंड्रिक उसे बताते हैं कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी ग्रैंड चाइल्ड मेरे साथ ही रहते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि उन्हें बहुत खतरनाक बीमारी है और कुछ महीनों में उनकी मौत होने वाली है। लेकिन केन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। पर डॉक्टर को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो साइको हो चुका है। केन अब डॉक्टर को कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और तभी फोन अपने आप कट हो जाता है और अचानक उस गाड़ी का एसी अपने आप ऑन हो जाता है। एसी ऑन होने की वजह से कार में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। केन अपनी टी शर्ट वापस पहन लेता है, लेकिन इससे उसे कुछ फायदा नहीं होता। ठंड की वजह से उसके होंठ भी नीले होने शुरू हो जाते हैं और वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा था। साथ ही उसके पैरों में जो घाव है वो अब इन्फेक्टेड हो चुका है और इससे पहले कि उसकी जान जाती, डॉक्टर उस कार का एसी बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर केन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी वो देखता है कि एक पुलिस वाला वहाँ पर आ रहा होता है।
यहाँ पर केन की उम्मीद जागती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो कार साउंड प्रूफ थी और ना ही उसे कोई देख पाता। पुलिस वाला उस कार का चालान करने वहाँ पर आया होता है क्योंकि वो कार नो पार्किंग में खड़ी होती है। पुलिस वाला गाड़ी के चालान को फ्रंट शीशे पर रखकर चला जाता है। केन अब हर उम्मीद को खो चुका है। तभी अचानक केन के अंदर एक उम्मीद जागती है क्योंकि यहाँ पर एक चोर आता है जो कार को खोलने की कोशिश करता है। तभी पड़ोस के लोग उस चोर को देख लेते हैं। वो उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चोर वहाँ से भाग जाता है। उस कार के पास बहुत सारे लोग भी होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच सकता कि इस कार के अंदर कोई फंसा हुआ है, इसलिए सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब केन को एक बार फिर से डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसके बारे में जानना चाहते थे। केन उसे बताता है कि वो इस दुनिया के रूल्स को नहीं मानता। यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को अपने नीचे दबाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा होने देना नहीं चाहता, इसलिए वो चोरी करता है। वो कहता है कि मेरे फादर और ग्रैंडफादर भी यही काम करते थे। कोई उसे गन पॉइंट पे भी ये काम करने से मना करे, लेकिन वो तब भी ये काम करेगा। ये सुनने के बाद डॉक्टर को उसका जवाब अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे बताते हैं कि गाड़ी की पिछली सीट पर एक पाइप है जिसके अंदर गाड़ी साफ करने वाला पानी है, तुम उस पानी को पी सकते हो। केन ये सुनने के बाद गाड़ी के पीछे से उस पाइप को निकालता है और उस पाइप का पानी एक बार में सारा पी जाता है। हालांकि वो पानी बहुत ज्यादा गंदा था, लेकिन प्यास की वजह से वो बिना परवाह किए उस पानी को पी जाता है। अब एक और दिन बीत जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि केन के दिमाग पर भी अब असर पड़ना शुरू हो गया था, इसीलिए वो अपने माइंड को बिजी रखने के लिए एक पेपर पर गाड़ी के इंटीरियर का डिजाइन बनाना शुरू कर देता है। केन अब बहुत ज्यादा भूखा और प्यासा होता है। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए ना चाहते हुए भी अपना बाथरूम पीता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसे कहता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट है, तुम उसे खा सकते हो। केन जल्दी से उस चॉकलेट को निकालता है और खा लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आती है। केन के फोन की जो बैटरी थी वो उसे निकालकर गाड़ी की डैशबोर्ड के ऊपर रख देता है ताकि वो सोलर एनर्जी से चार्ज हो जाए। और तभी उसे फिर से एक बार डॉक्टर का कॉल आता है। वो केन को बताते हैं कि मैं तुम्हारे घर गया था जहाँ पर मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों से मिला था। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारी $1,00,000 की लॉटरी निकली है। मैंने उन्हें तुम्हारे काम के बारे में झूठ बताया और उन्हें $1,00,000 दिए और कहा कि अब तुम नए घर को खरीद सकते हो। इसलिए वो लोग उस घर को छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। इसके बाद वो फोन को कट कर देते हैं। ये सब बातें सुनकर केन बहुत ज्यादा दुखी होता है कि डॉक्टर उसकी फैमिली तक भी पहुंच गया है। अब उसने बैटरी जो गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी थी उसे फोन के अंदर डालता है, जिससे फोन स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन उसकी पत्नी वो कॉल रिसीव नहीं करती, इसलिए वो अपनी पत्नी के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। और कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वो गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार बार प्रेस करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गाड़ी बैक गियर में होती है। केन बहुत कोशिश करता है, लेकिन गियर नहीं बदलते। वो गाड़ी को तेजी से पीछे ले जाता है और गाड़ी को एक दीवार से टकरा देता है। गाड़ी के टक्कर की वजह से उस गाड़ी के एयर बैग्स भी खुल जाते हैं, जिस वजह से केन को चोट नहीं लगती, लेकिन गाड़ी के पीछे का ग्लास टूट जाता है। केन कार से बाहर निकलता है और बाहर निकल के पास के पेट्रोल पंप के कैफे में जाता है, जहाँ पर वो खाने पीने की चीजों को लेकर खाने लगता है। पर तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। वो केन से कहते हैं कि पहले तुम्हें इसके पैसे पे करने होंगे, पर केन के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो अपनी गन निकालता है और उन्हें मार देता है। पर तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि वो अब भी गाड़ी में ही है। दरअसल वो एक सपना देख रहा था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती। उसके बाद जो गन थी वो उससे अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन गन में गोली नहीं होती। तभी वहाँ पर एक बार फिर से डॉक्टर का कॉल आता है और तभी गाड़ी की लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है। उसके सामने वही डॉक्टर होता है। डॉक्टर उससे फोन पे बात कर रहा होता है और अब वो गाड़ी के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि केन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उस पर हमला कर सके। डॉक्टर गाड़ी में आ जाता है और केन को बताता है कि आज से पहले मुझे 28 बार लूटा गया है, इसलिए मैंने ऐसी गाड़ी बनवाई है जिसमें तुम जैसे लोगों को फंसा सको, और तुम अब फंस चुके हो। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। इसके बाद डॉक्टर किसी को कॉल करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर केन डॉक्टर की गन से उस पर शूट कर देता है और गाड़ी से निकलकर रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगता है। केन के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वो भागकर या चलकर जा सके, लेकिन डॉक्टर को वो गोली छूकर निकली होती है। वो अब भी बिल्कुल ठीक होता है। वो केन के पास आता है और उसे मारकर उसकी गन छीन लेता है। वो एक बार फिर से केन को घसीटकर गाड़ी के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन गन की आवाज से यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस डॉक्टर को कहती है कि इसे छोड़ दो, लेकिन डॉक्टर केन को गन पॉइंट पर ले लेता है और पुलिस वालों को बताता है कि ये एक चोर है। इसने मेरी एक्सयूवी चुराने की कोशिश की है और इसने मुझ पर गोली भी चलाई है और अब मैं इसके साथ खुद निपट लूंगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुलिस वाले उसे कहते हैं कि इसे छोड़ दो। डॉक्टर उन पुलिस वालों की बात नहीं मानता। कुछ ही देर बाद यहाँ पर रिपोर्टर्स भी आ जाती है और पुलिस की और भी गाड़ियाँ आ जाती है।
और इनमें से एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम एमेडियो होता है, दरअसल वो एक रिटायर पुलिस वाला होता है। वो डॉक्टर से बात करता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा, पर डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि पुलिस वाले अपना काम अच्छे से नहीं करते, इसलिए इनके जैसे चोर आजादी से घूमते हैं और उसका नुकसान हम जैसे लोगों को उठाना पड़ता है। लेकिन वो रिटायर्ड पुलिस वाला उसे समझाता है कि तुम एक एजुकेटेड पर्सन हो, तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। वो उससे बहुत सारी बातें ऐसी बोलता है जिससे डॉक्टर मान जाता है और अब वो केन को छोड़ देता है। केन किसी तरह से पुलिस की गाड़ी तक आ जाता है। अब डॉक्टर खुद अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो अपने मोबाइल में एक टाइमर चलाता है और अगले ही पल में वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल उस डॉक्टर ने जो कार के नीचे बॉम्ब लगाया था, वो उस बॉम्ब से खुद को उड़ा लेता है, जिससे उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ केन को भी दिखाया जाता है, जो पूरी घटना देखकर पूरी तरह से सैड हो जाता है। केन को पहले हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये पूरी कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, किस पर एक मूवी भी रिलीज हुई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।